जैसे यहां इकट्ठे हुए हैं, प्रत्येक रविवार मिलना शुरू करिए, संगठित होकर सांसद को पकड़ना शुरू करिए, विधायक को पकड़ना शुरू करिएगा। एक बात याद रखिएगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सांसद विधायक किसी पार्टी का होता है। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक वो किसी पार्टी का होता है। जैसे वो चुनाव जीतने के बाद संविधान की शपथ ले लेता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का हो जाता है। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला फ्री, एयर टिकट फ्री, रेल टिकट कोई पार्टी देती है क्या? जोर से बोलिए जरा, कौन देता है? सब लोग मिलकर देते हैं। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये मेरा सांसद है, ये मेरा सांसद नहीं है। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो देश के लिए होते हैं। उन्होंने संविधान की शपथ लिया है, संविधान को बचाने की शपथ लिया है, और संविधान कहता है घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो जो काम करना है वो सारे काम करो। यानी घुसपैठियों को अगर फांसी देना है तो फांसी दो, लेकिन घुसपैठ बंद करो। सांसद को पकड़िए, विधायक को पकड़िए और उनसे एक सवाल पूछिए कि ये भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए कैसे आ गए? मुझे ये बताओ, चीन में कितने घुसपैठिए हैं, दुबई में कितने घुसपैठिए, अरब में कितने घुसपैठिए, अबू धाबी में कितने घुसपैठिए, फ्रांस में कितने घुसपैठिए, बताओ मुझे कितने। और नहीं है तो भारत में क्यों है? इनको फांसी देने का कानून कब क्यों नहीं बना रहे? इन पे एनएसए क्यों नहीं लगाते, यूएपीए क्यों नहीं लगाते, देशद्रोह क्यों नहीं लगाते? दूसरी समस्या है धर्मांतरण। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? धर्मांतरण आज की डेट में एक बहुत ही फायदेमंद धंधा है। कोई फ्री में धर्मांतरण नहीं कराता। 1 लाख रुपए एक परिवार का धर्मांतरण कराने के लिए मिलता है। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आती है फंडिंग, और पश्चिम देशों से बैंक के जरिए, एफसीआरए के जरिए फंडिंग आती है। ड्राइवर की नौकरी आदमी करेगा तो 20,000 रुपए महीने कमाएगा, मैनेजर हो जाएगा तो भी 50,000 रुपए महीने कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तो भी 50,000 कमाएगा। और धर्मांतरण में अगर उसने महीने में 5 परिवार धर्मांतरण करा दिया तो 5 लाख कमा लिया कि नहीं? कमाया कि नहीं? तो जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक धर्मांतरण कैसे बंद होगा? न फंडिंग बंद हो रही है, न धर्मांतरण को हमने देशद्रोह घोषित किया। न फंडिंग बंद हो रही है, हवाला की फंडिंग और बाकी जो फंडिंग आ रही है, न हमने धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया। तो धर्मांतरण रुकेगा कैसे? करते रहिए ऐसे कार्यक्रम, अखबारों में फोटो छपने दीजिए, बाकी सब काम करते रहिए। धर्मांतरण 0, 1 रत्ती भर कम नहीं होगा। जनसंख्या विस्फोट जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, शायद आपको खबर भी नहीं है और खबर होती भी नहीं है। बांग्लादेश के हिंदुओं को जुलाई 2024 में खबर थी कि अगस्त में क्या होने वाला थी? उनको खबर क्या जुलाई में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने सोचा था कि अगले महीने क्या होगा? क्या जुलाई में बांग्लादेश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित ने सोचा था अगले महीने क्या होगा? लेकिन हुआ। और क्या क्या हुआ? मकान पे कब्जा हुआ, दुकान पे कब्जा हुआ, खेत कब्जा हुआ, खलिहान पे कब्जा हुआ, बिजनेस पे कब्जा हुआ, शोरूम पे कब्जा हुआ, व्यापार पे कब्जा हुआ, और बाकी तो छोड़ो, पिता के सामने छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया, छोटे छोटे बच्चों के सामने मां का बलात्कार किया, भाई के सामने बहन का बलात्कार किया, पति के सामने पति को बांध के उसके सामने को देखता रहे कि उसकी पत्नी के साथ बलात्कार हो रहा है, और हुआ। और वो बांग्लादेश नहीं, वो ईस्ट बंगाल है, वो बंगाल का हिस्सा है। बंगाल को 2 टुकड़े में बांटा गया, एक ईस्ट बंगाल बना, एक वेस्ट बंगाल बना। वेस्ट बंगाल हमारे पास आया, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मालदीव हिंदू राष्ट्र था, बचा कोई मालदीव में? अफगानिस्तान, गांधार, दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, हिंदू राष्ट्र था, कोई बचा हिंदू? पाकिस्तान
कैके उसका नाम था, कैके इसलिए था वहां से माता कैके ही आई थी। बचा कोई हिंदू वहां पे 2% बचे हुए, वो भी खत्म हो जाएंगे, या तो भाग आएंगे या तो कन्वर्ट हो जाएंगे। और बाकी तो छोड़ो पूरी दुनिया का, भारत में क्या सिचुएशन है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हुए 36 से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके। 800 जिले हैं, उसमें 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म, यानी 25% राज्यों में हिंदू खत्म, 25% जिलों में हिंदू खत्म, 25% तहसीलों में हिंदू खत्म। बॉर्डर पे हमारे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों पे हिंदू खत्म। क्यों? और रूट काज क्या है? घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। कैसे रुकेगा? कठोर कानून बनाने से। बाकी आप कुछ कर लीजिए, हमें बुला के सुन लीजिए और कर लीजिए, कथा करा लीजिए, भागवत कथा करा लीजिए, सब कुछ करा लीजिए। अगर भागवत कथा कराने से ही हिंदू बसते तो गंधार अफगानिस्तान में भी खूब मठ मंदिर थे, खूब कथाएं होती थी, खूब कथावाचक भी थे। पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र था, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, खूब कथा का वाचक भी थे, खूब मठ मंदिर भी थे, सब कुछ थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या का रूट काज क्या है। अच्छा बाकी तो छोड़ो, एक काम करना, अपने महाराष्ट्र का, अपनी लोकसभा का 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को एक बार चेक कर लेना। मैं वोटर लिस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जनगणना होती है वो 10 साल में होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हमेशा अपडेट होती है हर चुनाव के पहले। विधानसभा चुनाव होगा फिर भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, लोकसभा होगी फिर अपडेट होगी, पार्षद का चुनाव होगा वोटर लिस्ट अपडेट होगी, प्रधान का चुनाव होगा वोटर लिस्ट अपडेट होगी। एक काम करो, अपने वार्ड की वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी हो आज वाली चेक कर लो। आप तो चुनाव लड़ते हो ना, एक बार वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी 1999 के आसपास की चेक कर लेना। यहां पे जो लोग चुनाव लड़ते हो आज की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लेना। इलेक्शन कमीशन में दे दोगे, आरटीआई लगेगा, 200-400 रुपए लगेगा आपको, 25-30 साल पुरानी, जबकि वोटर लिस्ट सही उठा के दे देगा। अपनी विधानसभा की वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, आपके महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन हो रही है। ना आपको अखबार दिखा रहा है, ना आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रही, ना प्रिंट मीडिया दिखा रही है, और हम भूल भुलैया में बैठे हुए। नगर की डेमोग्राफी बदल गई। अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुल्हाना, चंदपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल। कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली? हम बात करते हैं वोट जिहाद की, लेकिन वोट जिहाद रुकेगा कैसे उसकी चिंता नहीं कर रहे। कैसे रुकेगा ये हम नहीं सोच रहे। बीमारी की चर्चा करने से कोई बीमारी आज तक खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। आज तक कोई बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक हुई है? दवाई देने पे बीमारी ठीक होती है? दवाई देने। और डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, अगर दवाई घटिया है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, आपकी गाड़ी खराब है तो यात्रा आपकी सुरक्षित नहीं होगी। यहां बहन बेटियां बैठी हुई हैं, आपको खाना बनाना कितना ही अच्छा आता हो, अगर आपका तेल मसाला खराब है तो अच्छा खाना बनेगा क्या? ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, अगर नियम कानून घटिया है तो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, उठिए, जागिए। आपके वार्ड की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके गांव की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल रही है, आपके लोकसभा की डेमोग्राफी बदल रही है। अगर अभी भी नहीं जागे तो भगवान बचाने नहीं आएंगे। भगवान अपना मंदिर तो बचाए नहीं, आपको कहां से आके बचाएंगे? और डेमोग्राफी बदलने से सब कुछ बदल जाता है। डेमोग्राफी बदलने से त्योहार बदल जाता है।
डेमोग्राफी बदलने से विचार बदल जाता है, डेमोग्राफी बदलने से सोच बदल जाती है, डेमोग्राफी बदलने से लाइफ स्टाइल बदल जाती है, डेमोग्राफी बदलने से जीवन शैली बदल जाती है। डेमोग्राफी बदलती है तो देश खत्म होता है, डेमोग्राफी बदलने से राष्ट्रांतरण होता है, पूरा राष्ट्र खत्म होता है। डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए सर्वमंगल मांगल्य की भावना खत्म हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए समता समानता समरसता की भावना खत्म हो रही है, डेमोग्राफी बदल रही है इसलिए यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी खत्म हो रही है इसलिए जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरेसी की भावना खत्म हो रही है। डेमोग्राफी को बचाइए, डेमोग्राफी आपकी डेस्टिनी है, डेमोग्राफी आपका भविष्य है। और डेमोग्राफी के लिए जो 3 बड़े खतरे हैं, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, और 2 और बड़े खतरे हैं, ड्रग और अश्लीलता। एक तरफ बड़े प्लान्ड वे में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ फंडिंग करके अश्लीलता फैलाई जा रही, जिससे हमारी यंग जनरेशन अश्लीलता में डूब जाए। वो सुबह से लेकर शाम तक रील देखती रहे, सुबह से लेकर शाम तक सीरियल देखता रहे, सुबह से लेकर शाम तक एपिसोड देखता रहे, वो फूहड़ फिल्में देखता रहे। और किसी देश को बर्बाद करना हो तो केवल आप 2 काम करिए, उसकी यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दीजिए और अश्लीलता में डुबो दीजिए, वो देश खत्म हो जाए, लड़ने की उसकी भावना खत्म हो जाएगी। अरे जब व्यक्ति नशेड़ी हो गया तो उसको क्या मतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कितना बलिदान दिया, संभाजी महाराज ने कितना बलिदान किया, हमारे ऋषियों मुनियों ने क्या किया, या हमारे गुरुओं ने क्या किया, सिख पंथ ने कितना बलिदान किया। नशेड़ी व्यक्ति के पास समझ में आएगी क्या? और बड़े प्लान्ड वे में उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और सफल भी हो गया। भारत का जो सबसे मजबूत प्रदेश था, जहां सिख पंथ की स्थापना हुई, जैसे इधर आपका महाराष्ट्र, हमारे 2 सबसे मजबूत क्षेत्र हुआ करते थे। सनातन संस्कृति को बचाने में 2 महापुरुषों का सबसे बड़ा योगदान है, उसे अनेक महापुरुष है लेकिन 2 का सबसे बड़ा योगदान है, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा गुरु गोविंद सिंह। एक महाराष्ट्र में और दूसरा पंजाब में।